एक जिन एक भूतिया सर लेकर आसमानों से उड़कर जा रहा था। तभी वह भूतिया सर नीचे गिर जाता है। नीचे टूनी चिड़िया खड़ा हुआ था। तभी टूनी उस सर को देखता है और देखकर कहता है, अरे वाह, मुझे तो एक बहुत ही अच्छा चीज मिला है। अब मैं इसको अपने घर लेकर जाता हूँ और जाकर टिंकू को मैं डराऊंगा। ये कहकर टूनी चिड़िया उस भूतिया सर लेकर अपने घर चली आती है। टूनी चिड़िया उस सर को पहनते ही एक भूत बन जाती है और टिंकू को पकड़ कर खा लेती है। दोस्तों, अगर तुम सब चाहती हो मैं टिंकू को वापस लौटा दूं, तो सब लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक दिन एक भूतिया साइकिल की पेड़ आसमानों से उड़कर जा रही थी। तभी अचानक एक साइकिल नीचे गिर जाती है। नीचे टिंकू खड़ी हुई थी। तभी टिंकू के सामने वो साइकिल आकर गिरती है। टिंकू उस साइकिल को देखकर उस साइकिल के पास चली जाती है और जाकर कहती है, अरे वाह, कितना सुंदर है यह साइकिल। मैं थोड़ा चला कर देखती हूँ ये साइकिल कैसा है। यह कहकर टिंकू उस साइकिल को छूती है। तभी अचानक उस साइकिल के अंदर से एक जादुई झटका लग जाती है और टिंकू दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तभी उस साइकिल के अंदर से एक जिन बाहर चला आता है और आकर कहता है, अरे टिंकू, तुझे तो इस दर्द से तभी मुक्त मिलेगा जब सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा तभी। एक दिन तो राक्षस टिंकू की सर लेकर खेल रहा था। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया एक पंपकिन खरीद कर अपने घर वापस जा रही थी। टूनी चिड़िया अपने घर के पास चली आती है। तभी देखती है दो राक्षस उसके बच्चे की सर लेकर खेल रही है। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और रोते रोते कहती है, अरे राक्षस, तुम दोनों ने मिलकर ये क्या कर दिया। मेरी इकलौता बच्चा था, तुम दोनों ने मिलकर मेरी बच्ची को मार डाला। अब तुम दोनों मेरी बच्ची को मेरे पास लौटा दो। अरे अरे टूनी चिड़िया, तुम मत रो, मैं तेरी बच्ची को फिर से जिंदा कर सकती हूँ, लेकिन मैं तभी कर सकती हूँ जब सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगी तभी। एक दिन टूनी चिड़िया एक टोकरी लेकर जंगल में जा रही थी आम लाने के लिए। तभी टूनी चिड़िया के सामने एक छोटी सी बच्ची की आत्मा चली आती है और आकर कहती है, अरे टूनी आंटी, तुम जंगल के अंदर मत जाओ, अगर जाओगी तो तुम्हारी जान की खतरा है। ये कहकर वो छोटी सी आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। तभी टूनी कहने लगती है, अरे मैं इतनी दूर तक आई हूँ तो मैं जरूर आम लेकर जाऊंगी, अभी मैं जाती हूँ जंगल के अंदर। ये कहकर वो टूनी चिड़िया जंगल के अंदर चली जाती है। तभी टूनी के सामने एक भयानक राक्षस चली आती है और वो राक्षस आकर टूनी को पकड़कर खा लेती है। एक दिन चुटकी और टिंकू खेलने के लिए जंगल के अंदर चली जाती है। तभी चुटकी को बहुत ही ज्यादा भूख लग जाती है, इसलिए टिंकू चुटकी को एक पेड़ के नीचे रखकर बाहर चली जाती है खाना लाने के लिए। तभी वहाँ पर एक डायन चली आती है और वो डायन आकर उस छोटी सी बच्ची को खा लेती है। एक दिन एक डायन टिंकू के घर के सामने चॉकलेट खा रही थी। तभी वो चॉकलेट नीचे गिर जाती है। तभी वो डायन उस चॉकलेट को वहीं पर छोड़कर बाहर चली जाती है। तभी वहाँ पर टिंकू चली आती है और टिंकू आकर उस चॉकलेट को देख पाती है। उस चॉकलेट को देखकर टिंकू खा लेती है। इसके बाद टिंकू जब रात में अपने बिस्तर के ऊपर सो रही थी, तभी अचानक टिंकू की पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगती है। तभी टिंकू की पेट के अंदर से एक चॉकलेट की पेड़ बाहर चली आती है और टिंकू फूट फूट कर रोने लगती है। टिंकू की रोने की आवाजें सुनकर वहाँ पर टूनी चिड़िया चली आती है और अपने बच्चे की यह हालतें देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर वो डायन चली आती है और डायन आकर कहने लगती है, अरे टूनी चिड़िया, तू मत रो, तेरी बच्चा टिंकू फिर से ठीक हो जाएगी, लेकिन तभी जब सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगी तभी। एक दिन डायन की बेटी खेल रही थी। तभी डायन की बेटी के सामने एक मिसाइल आकर गिरती है। तभी डायन की बेटी उस मिसाइल को देखकर कहने लगती है, अरे कौन हो तुम मेरे सामने क्यों आई हो। अरे टिंकू, तुम मुझे नहीं पहचानती है, मैं तो एक मिसाइल हूँ, अभी मैं फटने वाली हूँ। ये कहते ही वो मिसाइल ब्लास्ट हो जाती है और डायन की बेटी की मौत वहीं पर हो जाती है। एक दिन टोना चीड़ा बाजार से एक चॉकलेट खरीद कर लाता है। इसके बाद वो चॉकलेट अपनी बच्चा पिंकू को दे देता है। ये देखकर टिंकू बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और रोते रोते अपनी मरी हुई माँ की कब्रिस्तान के पास चली जाती है और जाकर कहती है, माँ आज तुम नहीं हो, इसलिए मुझे कोई चॉकलेट
चॉकलेट खरीद कर नहीं देती है। तुम कहाँ पर हो माँ, लौट कर आओ। तभी टूनी चिड़िया की आत्मा बाहर चली आती है और आकर कहती है, बेटा टिंकू तुम मत रो, मैं तुझे चॉकलेट दूंगी, लेकिन मैं तुझको तभी दे सकती हूँ जब सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगी तभी। एक दिन टूनी चिड़िया टिंकू के लिए एक पंख खरीद कर लाती है। इसके बाद टिंकू उस पंखे के नीचे आराम से सो जाती है। टिंकू जब अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी तभी बाहर से डायन की बेटी सब कुछ देख लेती है। ये देखकर डायन की बेटी अपनी माँ के पास चली जाती है और जाकर कहने लगती है, माँ आज तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है और इस गर्मी में टिंकू पंखे के नीचे आराम से सो रही है, लेकिन मेरे पास पंखा नहीं है, तुम मुझे किसी भी करके एक पंखा ला कर दो। डायन के पास पैसा नहीं थी, इसलिए डायन टिंकू के घर चली जाती है पंखा लाने के लिए। डायन जब उस पंखे को पकड़ती है तभी डायन को बिजली की शॉक लग जाती है। तभी टिंकू नींद से उठ जाती है और उठकर कहने लगती है, दोस्तों डायन को बिजली तभी छोड़ेगी जब तुम सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगी तभी। एक दिन टिंकू जब सो रही थी तभी टिंकू के सर के ऊपर एक मोबाइल घूम रही थी। तभी उस मोबाइल के अंदर से एक जिन बाहर चला आता है और टिंकू के अंदर चला जाता है। तभी टिंकू दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। टिंकू की रोने की आवाजें सुनकर वहाँ पर टूनी चिड़िया चली आती है। अपनी बच्ची की यह हालतें देखकर टूनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वो जिन बाहर चला आता है और आकर कहता है, अरे टूनी चिड़िया तुम मत रो, मैं तेरी बच्चा टिंकू को फिर से ठीक कर दूंगा, लेकिन तभी जब सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा तभी। एक दिन डायन अपनी बच्ची को कहती है, अरे छुटकी मुझे ना समोसा खाने की बहुत ही ज्यादा इच्छा हो रही है, क्या तुम मेरे लिए ला सकती है? ये बात सुनते ही छुटकी समोसा लाने के लिए चली जाती है। समोसा लाते हुए छुटकी को बहुत ही ज्यादा रात हो जाती है। तभी छुटकी के सामने एक मुर्गी डायन चली आती है और आते ही छुटकी को पकड़ कर खा लेती है। एक दिन एक डायन उसकी जादुई शक्ति से एक आम की पेड़ बना देती है। इसके बाद वो डायन वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया चली आती है और आकर उस आम की पेड़ को देखती है। आम को देखते ही टूनी चिड़िया वहाँ से एक आम तोड़कर अपने घर लेकर चली जाती है और वो आम अपनी बच्चा टिंकू को खाने के लिए दे देती है। टिंकू जैसे ही उस आम को खाने के लिए जाती है तभी टिंकू देखती है वो आम बहुत ही ज्यादा बड़ा हो रही है और उस आम के अंदर से एक भयानक डायन बाहर आ रही है। वो डायन बाहर आकर टिंकू को पकड़कर खा लेती है। हमारी प्यारी दोस्तों, अगर तुम सब चाहती हो कि मैं टिंकू को फिर से लौटा दूं, तो तुम सब लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक दिन डायन रात में अपने घर वापस जा रही थी। तभी डायन देखती है नीचे एक छोटी सी बच्चा बहुत ही ज्यादा रो रही है। तभी वो डायन उस छोटी सी बच्चे के सामने चली आती है और आकर उस छोटी सी बच्ची को अपने साथ अपने घर में लेकर चली जाती है। डायन उस छोटी सी बच्ची को खाना खिलाकर बहुत ही ज्यादा बड़ा कर देती है। तभी कुछ दिनों बाद उस छोटी सी बच्ची की माँ उस बच्ची को लेने के लिए चली आती है और ये देखकर वो डायन बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। डायन अपने घर के सामने एक चेयर रख देती है। तभी वहाँ पर उड़ता हुआ टिंकू चली आती है और आकर उस चेयर के ऊपर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर वो डायन चली आती है और आकर टिंकू को बहुत ही ज्यादा मारने लगती है और कहती है, अरे छोटी सी टिंकू तू मेरी चेयर के ऊपर क्यों बैठी है, अब जा यहाँ से भाग जा। तब टिंकू वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद डायन अपने जादुई शक्ति से उस चेयर के ऊपर करंट लगवा देती है और डायन वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद डायन की बेटी वहाँ पर चली आती है और जैसे ही चेयर के ऊपर बैठने के लिए जाती है तभी उस डायन की बेटी को करंट लग जाती है और डायन की बेटी की मौत वहीं पर हो जाती है। बरसात के मौसम में डायन अपनी बेटी के लिए एक अम्ब्रेला खरीद कर लाती है। इसके बाद डायन की बेटी उस अम्ब्रेला लेकर बरसात में घूमती है। घूमने के बाद डायन की बेटी वो अम्ब्रेला बाहर रखकर अपने घर के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर एक भूतिया टूनी चिड़िया चली आती है और अपनी जादुई शक्ति से उस अम्ब्रेला के ऊपर करंट लगवा देती है। इसके बाद वो टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डायन की बेटी वहाँ पर चली आती है और जैसे ही अपने अम्ब्रेला को पकड़ती है तभी डायन की बेटी को करंट की शॉक लग जाती है और डायन की बेटी की मौत वहीं पर हो जाती है।